हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्ज़ाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। कि जो विकास है, ठीक है, कि कौन सी विकास की इसमें से सही विशेषता नहीं है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, कि जो विकास है उसमें परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी है अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल दैन लेटर डेवलपमेंट, कि जो प्रारंभिक विकास है वो परवर्ती या फिर जो बाद में होने वाला विकास है उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल, तो कि जो विकासात्मक पैटर्न है वो अपूर्वान्वयी होते हैं, कि उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, कि जो विकास है उसमें क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल, कि जो ये है कि अनुमान इनका नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है डेवलपमेंट की। बाकी जो है सही है, जो विकास है उसमें परिवर्तन भी होता है, और जो प्रारंभिक विकास है वो परिवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, और जो विकास है उसमें क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता या फिर व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको बोलते हैं, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स, की जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है। कई डायरेक्ट, इसमें 3 डायरेक्ट हैं और एक इनडायरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चनेयर। ऑप्शन नंबर सी है चेकलिस्ट। और ऑप्शन नंबर डी है इंटरव्यू। कि वाक्य पूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और साक्षात्कार, की जो 3 ऑप्शंस हैं, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और साक्षात्कार, ये क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है। ये विधि कैसी है, मेथड कैसे है, ये डायरेक्ट है। लेकिन जो वाक्य पूर्ति तकनीकी है, सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक है, ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये इनडायरेक्ट मेथड है किसका, मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स का, कि मोटिव्स को मापने का, मेजरमेंट करने का इनडायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी बेसिस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, कि जो आत्म संपर्त्य है उसके आधार क्या क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोशल रोल्स, कि जो सामाजिक भूमिकाएं हैं वो। ऑप्शन नंबर बी है द बॉडी इमेज, बॉडी की जो इमेज है, शरीर की प्रतिमा है वो। ऑप्शन नंबर सी है अबव ए एंड बी, उपरोक्त ए और बी। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, जो दोनों ऑप्शंस हैं, सोशल रोल्स सामाजिक भूमिकाएं और बॉडी इमेज शरीर प्रतिमा, कि दोनों क्या है कि सेल्फ कंसेप्ट जो कि आत्म संपर्त्य होता है उसके दोनों ही क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाय यंग, कि जो यंग हैं तो उनके द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। ऑप्शन नंबर सी है एब्जॉर्ब्ड इन हिज ऑन इंटेलेक्चुअल परस्यूट। ऑप्शन नंबर डी है स्पोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स, कि जो तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। तो इसमें जो यूंग के द्वारा जो अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की जो विशेषता है वो आशावादी नहीं होती। बाकी की जो 3 हैं, आत्म केंद्रित, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन, और तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला, ये तीनों क्या हैं, इसकी विशेषताएं हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the approximate weight of the brain up to 16 year age, कि जो 16 ईयर एज में, 16 साल में जो बच्चे का
जो किशोर का जो वेट होता है ब्रेन का, मस्तिष्क का जो भार होता है, तो वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 750 ग्राम टू 900 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी है 1200 ग्राम टू 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी है 1000 ग्राम टू 1200 ग्राम। और ऑप्शन नंबर डी है 800 ग्राम टू 1000 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, कि 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज बुक हेरिडेटरी जीनियस। इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट, उसने अपनी बुक का नाम क्या था? हेरिडेटरी जीनियस। बुक का नाम क्या था? हेरिडेटरी जीनियस। तो उसके अंदर व्यक्तिक विभेद, मतलब कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया था, ठीक है, कि उसको प्रेजेंट किया था इस चीज़ को। तो वो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑलपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी है बिगी एंड हंट। ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे। और ऑप्शन नंबर डी है सर फ्रांसिस गाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर फ्रांसिस गाल्टन। उन्होंने क्या किया था, उनकी पुस्तक थी, उनकी बुक थी हेरिडेटरी जीनियस। तो उसके अंदर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था अपना, एक डिस्क्राइब, मतलब एक प्रेजेंट किया था किस चीज़ के बारे में, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिक विभेद हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, कि जो समायोजन है उसका प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है रिप्रेशन, दमन। ऑप्शन नंबर बी है रिग्रेशन, प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर सी है विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, प्रत्याहार और आज्ञाकारिता। और ऑप्शन नंबर डी है रेशनलाइजेशन, की युक्तिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, मतलब कि विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, ठीक है, कि जो एडजस्टमेंट है, समायोजन है, उसका डायरेक्ट मेथड है विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, कि प्रत्याहार और आज्ञाकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द पोस्ट कन्वेंशन लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोफाउंडेड बाय कॉलबर्ग, की जो इसमें क्या है कि उन्मुखता, मतलब कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गई नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ऑप्शन नंबर बी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी है गुड बॉय नाइस गर्ल। और ऑप्शन नंबर डी है लॉ एंड सोशल ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और बाकी जो हैं इसके, मतलब ये इसके अंतर्गत आती है, लेकिन ये भी कोलबर्ग ने दिए थे, जो दंड, आज्ञाकारिता, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की, और कानून और सामाजिक व्यवस्था, लेकिन ये अलग तरह से है, ये उत्तर में है। जो सामाजिक अनुबंध है ये दूसरे टाइप में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, कि जो किशोरावस्था है उसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? नोट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है इमोशनल स्टेबिलिटी, संवेगात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी है कंट्रास्टिंग मेंटल मूड्स, की विरोधी मानसिक दशाएं। ऑप्शन नंबर सी है एंग्जाइटी ऑफ वोकेशन, की व्यवसाय की चिंता। और ऑप्शन नंबर डी है फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप, की वीर पूजा की भावना की, लाइक की जो हीरो, जैसे कि किशोर मतलब अपना हीरो मानते हैं, ठीक है, आइडल टाइप में, अब जैसे फ़ैन होते हैं किसी के, तो इस टाइप से वो वीर पूजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें क्या है कि इसको क्या है कि तनाव और तूफान की अवस्था भी एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है उसको। तो उसके अंदर क्या है, जो विचार हैं, जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें विरोधी मानसिक दशाएं, कि विरोध करना
मतलब बात ना मानना, ठीक है। ज़्यादा क्या है, अपने जो एज ग्रुप के जो किशोर हैं उनके साथ वो रहना पसंद करते हैं। व्यवसाय की चिंता, मतलब उसमें मतलब वो एक ऐसा टाइम होता है मतलब उस लाइफ का कि इसमें क्या है, उस टाइम किशोर को मतलब कई तरह की जो टेंशन है मन में, तनाव तूफान की अवस्था, इसकी इसलिए बोला गया इसको कि कई तरह की चीज़ें जो उनके मन में चलती रहती हैं। और वीर पूजा की भावना, जैसे कि वो मतलब किसी के फ़ैन हो जाते हैं या फिर मतलब अपना आइडल मानने लग जाते हैं सब कुछ उसी को। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं एडोलसेंस के अंदर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल स्टेबिलिटी। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक नहीं है एडोलसेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स दैट अ स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज। इसमें क्या पूछा गया है कि उन ज्ञान या फिर कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अ कंटेंट एनालिसिस, की विषय वस्तु विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी है एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम IEP। ऑप्शन नंबर सी है एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। और ऑप्शन नंबर डी है जनरल एम्स, सामान्य लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, की अनुदेशनात्मक उद्देश्य। सो गाइज, इसी तरह से हम CDP से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एस्टेट PYQs की सभी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।